Assalamualaikum everyone. Walaikum Assalam. वालेकुम My name is Yasmin Jogese. I'm a lecturer at KIMS. I work with different organization to promote mental health in Balochistan. As a Balochistan में यहाँ पे फिलहाल psychology as a clinical side पे इतना आगे नहीं है. But inshallah in few years we will have lots of clinical psychologists. और रिसेंटली हमारे पास काफी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आए हैं. मेंटल हेल्थ के हवाले से काफी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप यंगस्टर्स मेंटल हेल्थ को इस तरह प्रमोट करें. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ आप इंटरेक्ट करके यंगस्टर्स को डिफरेंट हेल्थ, क्योंकि काफी साल पहले मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में इन टॉपिक्स पे आज तक कभी किसी ने बात नहीं की. जी बिल्कुल सही बात है. So that was the reason that we decided to take the initiative and make people understand that this is also important in our daily life, and there are many people who are suffering from it, and we really want to help all of these people. Great. Okay, let's start. Yes. Now, what's self-esteem? because हम काफी self-esteem के बारे में काफी हम बोलते रहते हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज, आप इंटरनेट पे भी ढेर सारी एक्टिविटीज है सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने के बारे में. तो बेसिकली आपकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट सेल्फ एस्टीम? व्हाट यू थिंक सेल्फ एस्टीम बेसिकली है क्या? So I think self-esteem, like all your daily motivation, your daily, like your confidence, or something like that. Your will to do something. In my opinion, obviously it can be different. It can differ from all of in sense of others' opinion as well. So actually, audience, if anyone else of you want to join and want to like give your suggestion, you are allowed to do so. So you can just unmute your mic and answer, ma'am. Yes, Dr. Yasmin. अच्छा, यहाँ पे कोई कह रहा है कि योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, सेल्फ स्टीम आपका सेल्फ परसेप्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर सेल्फ स्टीम को हम कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना तो तब जहाँ के एक डेफिनेशन उसकी ये भी आ सकती है कि सेल्फ स्टीम क्या है कि आपकी परसेप्शन आपके अपने बारे में. ठीक है, अगर एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल्फ स्टीम की डेफिनेशन देखें तो हम किस तरह अपने आप को वैल्यू करते हैं, मेजरमेंट, या कहे कि हम अपने आप को अपनी एबिलिटीज को किस तरह मेजर करते हैं, पॉजिटिव वे में किस तरह हम इवेलुएट करते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम बेसिकली ये है कि हम अपने बारे में अपने आप को किस तरह देखते हैं, और हमारी सेल्फ एस्टीम हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है. सेल्फ एस्टीम का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ के एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है, हमारी रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है, हमारी वर्क प्लेस में हमारी जो एबिलिटीज है उनको अफेक्ट करती है. ठीक है, अगर हमारी सेल्फ एस्टीम लो है, ठीक है, ऑब्वियसली लो सेल्फ एस्टीम लीड टू लो कॉन्फिडेंस. आप अपने आप को लो समझते हैं, आप अपने आप में इतनी एबिलिटीज, आप समझते हैं कि आप इतनी एबिलिटीज नहीं है कोई सिंपल टास्क करने के लिए भी. ठीक है, और या फिर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में इतने अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप अफेक्ट होंगे. तो सेल्फ एस्टीम का एक इंसान की पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. सेल्फ एस्टीम, फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ एस्टीम के बेसिकली अगर हम उनको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें तो एक कंपोनेंट आता है सेल्फ इमेज. मेरा अपने बारे में क्या इमेज है. ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट. और सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है? बचपन से लेके अब तक किस तरह हम लोग किस इन्वायरमेंट में रहे हैं, क्या हमने एक्सपीरियंस किया है, और किस तरह लोगों का हमारे साथ किस तरह इंटरेक्शन हुआ है. ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा बचपन से लेके अब तक किस तरह हमने किस इन्वायरमेंट में, उससे बनता है. सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि हु एम आई, मेरा अपने बारे में मेरे अपने क्या ख्यालात है. ठीक है, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ वर्थ, कि मैं कितना वर्ती हूँ, मेरी एबिलिटीज और वीकनेसेस क्या है. ये तीनों चीजें मिला के सेल्फ एस्टीम बनती है, और वो ये तीनों चीजें एक दूसरे को अफेक्ट भी करती है.
अगर आपका सेल्फ इमेज ये है कि आपने एबिलिटी है कुछ करने की, लेकिन आपका सेल्फ इमेज ये बना है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर आप पे अगर हम फिजिकली देखें आप में खूबसूरती है, ठीक है, हम लोग अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते, हम कहते हैं कि नहीं, ये चीजें मिसिंग है, तो हमारे जो सेल्फ इमेज जो मैंने खुद बनाया है, ये शायद Participate in that. Obviously, we can see that you guys were very willing to participate in the past two sessions, so we decided to हमने आपको इस सेशन में मौका दिया है कि आप अपना पार्टिसिपेट करें, अपने आंसर दें. सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, यस, सिंस चाइल्डहुड. उसके अलावा एक और स्टेज भी आती है. अगर हम लाइफ को ना डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर ले, एक थ्योरिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, एरिक्सन, उन्होंने लाइफ को डिफरेंट स्टेजेस में पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप होती है, उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है. हर स्टेज की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और हर स्टेज जो है दूसरी स्टेज को अफेक्ट करती है, और हर स्टेज पे अगर कोई चीज मिसिंग होती है तो फिर वो हमारी पर्सनैलिटी को नेगेटिव अफेक्ट करती है. तो उन्होंने हर स्टेज में दो पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो एरिक्सन की थ्योरी के बेसिस पे एरिक्सन कहता है कि जब हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक की ट्रांजिशन हमारी होती है, एक स्टेज है उनकी है, एक एरिक्सन की थ्योरी के बेसिस पे 4 स्टेज है. आइडेंटिटी वर्सेस इंफीरियरिटी, ये स्कूल गोइंग स्टेज है. 6 साल की उम्र में हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. इसका मतलब है कि सेल्फ एस्टीम भी तब डेवलप होती है. वो कैसे, जब हम स्कूल में जाते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के फेलोज के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, हम घर से निकल के स्कूल आ गए हैं, डिफरेंट लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो गया है, ठीक है, वहां पे स्कूल में अगर हमें अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है, तो हमारी पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है. वहां पे ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में हम कहते हैं कि बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज की जाए ताकि उनके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव हो, उनमें इतना एतमाद पैदा हो ताकि आगे जाके जब वो एडोलेसेंस की स्टेज पे जाए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टफ स्टेज होती है. ये 13 से प्यूबर्टी की स्टेज, जब आप चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन ज्यादा हो जाती है. अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज सेल्फ डेवलपमेंट. अच्छा, बीच में फिर आप पढ़ते रहे, निम्रा मुझे बताया करें क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. ये वो स्टेज होती है, ये बहुत टफ स्टेज. एरिक्सन की थ्योरी, डिफरेंट थ्योरिस्ट के कहते हैं कि जो जो स्टेज होती है, जो ट्रांजिशन स्टेज होती है एडोलेसेंस की, वहां पे अगर सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं या वो बच्चे जो होते हैं वो आगे जाके उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है. अगर इसी स्टेज पे उन पे काम ना किया जाए तो वो हमेशा अपने आप को इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स में होते हैं, या फिर उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो नेगेटिव बनता है, ठीक है. तो इसलिए हमारे कहते हैं कि जो सेल्फ सेल्फ एस्टीम है इस स्टेजेस पे बनती है. 6 years है, ठीक है, बच्चा स्कूल गया है, वहां पे पेयर्स के साथ वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है. टीचर्स अगर उन्हें अप्रिशिएट करती है और वो जो गोल्स सेट करता है उन गोल्स को वो उस स्टेज पे अचीव करता है, ठीक है, तो उनकी जो पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है. अगर वो उन चीजों को अचीव नहीं करता, पेरेंट्स उसे अप्रिशिएट नहीं करते, या टीचर्स अप्रिशिएट नहीं करता, या वो जो गोल्स है वो सेट करता है लेकिन उसको अचीव नहीं कर पा रहा, या फिर अब्यूज हो रहा है, बुलिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है. वो क्या हो जाता है, इंफीरियरिटी में चला जाता है. उसके बाद चाइल्डहुड के बाद जब एडोलेसेंस की एज पे उसकी ट्रांजिशन होती है, प्यूबर्टी की स्टेज आ गई है, हार्मोनल चेंजेस आ गए हैं, और उस स्टेज की डिमांड ज्यादा हो गई है. पहले आप बच्चे थे, आपकी सोशलाइजेशन थी नहीं थी, लेकिन जब आप एडल्टहुड में आते हैं, ठीक है, वहां पे आपके जो सोशलाइजेशन की डिमांड ज्यादा हो जाती है. अब इसीलिए बच्चे जो थे रिबेलियस बन जाते हैं, पेरेंट्स जो है उन पर सख्ती करना शुरू कर देते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं कि मैं जो हूँ, मेरी भी एक वर्थ है, इस सोसाइटी में मेरी एक वर्थ है, लेकिन पेरेंट्स अपने आइडियाज उन पर फोर्स करते हैं, ठीक है. यहाँ पे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज जो है वो इफेक्ट होता है. इसलिए पेरेंट्स को ये सजेशन दी जाती है कि आप अथॉरिटेटिव बने, लेकिन आप उन पर इतनी भी अथॉरिटी
अपनी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा ना करे कि उनका अपना सेल्फ इमेज और उनमें जो एबिलिटी है, उनमें जो पोटेंशियल है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एडोलेसेंस का स्टेज है, जो चाइल्डहुड से ट्रांजिशन टू एडोलेसेंस का है, वहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं। अगर वहाँ पे हम बच्चों के साथ, एडोलेसेंस के साथ हम डिफरेंट तरीके से पॉजिटिव वे में उनके साथ हमारा एटीट्यूड होगा, तो वो आगे जाके उनमें इतनी पोटेंशियल होगी कि वो उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अफेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। if they got wrong identity, ठीक है, if they got wrong identity, obviously उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी। अगर मेरी आइडेंटिटी रॉन्ग है, मैं अपने आप को ये समझती कि मैं आई एम वर्थलेस, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, मेरी रिलेशनशिप अफेक्ट होगी, मैं लाइफ में कुछ अचीव कर भी पाऊंगी लेकिन मैं अचीव नहीं कर सकती, मेरे गोल्स जो है, मेरे डिफरेंट गोल्स होंगे लेकिन मैं अपने गोल्स पे बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने गोल्स, सिंपल गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगी। कि इसीलिए अगर सेल्फ आइडेंटिटी अफेक्ट होती है, नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी बनती है, तो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। सिर्फ हम परफॉर्मेंस नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है, हमारी सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती है, हम एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए जो कोई भी, अगर हम साइकोलॉजी में डिसऑर्डर्स को देखते हैं, मेजॉरिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो 15 इयर्स के ऑनसेट कब वहां से वो लोग ये स्टार्ट होते हैं। हम जब कोई भी डिसऑर्डर को देखते हैं तो हर डिसऑर्डर की अपनी स्पेसिफिक ऑनसेट्स होती है कि कब वो स्टार्ट होता है। तो ये 15, 13 ये जो एज है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये बहुत ज्यादा उनपे एक डिफिकल्ट स्टेज होती है एडोलेसेंस के लिए। अगर आप अपना टाइम याद करें तो आपके लिए सोशलाइजेशन में लोग पेयर्स के साथ अपने आप को कंफर्मेटरी शो करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है। वहां पे अगर पॉजिटिव आइडेंटिटी बनती है, आपका अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है कि नहीं, मेरी वीकनेसेस ये है, मेरी स्ट्रेंथ्स ये है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल जाता है, ठीक है, आपकी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनती है और आप कॉन्फिडेंट, अगर आप अपनी वीकनेसेस के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मुझमें ये वीकनेस है, मुझमें ये हॉबी, मेरी ये हॉबीज है और ये वीकनेसेस है, अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं इनके बारे में, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप लोगों को, आपको कोई क्रिटिसिज्म के बाद आप क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर सकते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ये होता है कि आप उन पे काम भी करते हैं कि नहीं, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझ में ये वीकनेसेस है, तो मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि वीकनेसेस को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। अगर आप में आइडेंटिटी नेगेटिव होती है तो आपकी हम अगर एरेक्सन के स्टेज के बेसिस पर हम देखें तो इंफ्रारिटी में हम चले जाते हैं। हमें हमें खुद भी इतने पता नहीं होता कि हमें इतनी एबिलिटी है कि हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं? नेक्स्ट है कि अच्छा, सेल्फ एस्टीम को हम ये बात कर ले कि सेल्फ एस्टीम बेसिकली क्या है, किस एज पे डेवलप होती है और वहां पे हमें क्या क्या सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कभी अपने अपने अगर हम 13, 14 या फिर इवन 16 और 17 एज पे देख लें, कभी आपने ये देखा कि आपकी सेल्फ एस्टीम अफेक्ट हो रही, तो आपने क्या करना है? लो एंड हाई सेल्फ एस्टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? अगर हम कहें कि इस बंदे की सेल्फ एस्टीम हाई है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? Anyone? Okay. लो सेल्फ, ये हमारे भी थोड़ा सा जो हमने डिस्कशन की उसमें भी इसका काफी आंसर हमें दे चुके थे, ठीक है। लो सेल्फ एस्टीम वाले जो होते हैं वो लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को अप्रिशिएट करे, उनकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है, वो दूसरों को भी अप्रिशिएट नहीं करते, वो रिलेशनशिप में भी इतने कामयाब नहीं होते, उनकी परफॉर्मेंस उनकी जॉब में भी लो होती है, ठीक है। इससे ये कि लाइफ में चीजों को अचीव करना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं
वो इतने कॉन्फिडेंट, वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोगों के बारे में कॉन्फिडेंट, वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, वो अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, सेल्फ स्टीम को हाई करने के डिफरेंट टेक्निक्स और तरीके आपने इंटरनेट पे देखेंगे। जो बेस्ट, मुझे जो अच्छा लगे, जो एक बेस्ट टेक्निक है, वो ये है कि आप हमेशा, हम जब भी लाइफ में, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ, एग्जैक्टली दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ, जो खुद अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होता, लो सेल्फ स्टीम वाले, वो हमेशा वो दूसरों को भी अप्रिशिएट नहीं करते। आप हमेशा ये देख ले, लो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, बेसिकली शो तो ये करते हैं कि वो उनके कभी शो नहीं करें कि उनकी सेल्फ स्टीम लो है, लेकिन उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो दूसरों लोगों को भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अच्छा, हम क्या बोल रहे थे कि अच्छा, एक जो हाई, अगर हम मैस्लो की हायरार्की आपने थ्योरी सुनी होगी, ठीक है, उनमें उनके 4 स्टेज है स्टीम की, ठीक है। जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती है तो हमारा सेल्फ स्टीम हाई होता है। एक हायरार्की है, नीड्स को पूरी करने की हायरार्की है। एक हायरार्की 4 स्टेज पे है जहाँ पे हमारी सेल्फ स्टीम हाई होती है। वो तब हाई होती है जब हमारी बेसिक जो नीड्स है वो पूरी हो, लाइफ के जो बाकी बेसिक नीड्स पूरी हो। उसके उस थ्योरी के बेसिस पे अगर मैं कहूँ कि जो इंसान खुद को कंप्लीट समझता है, जो इंसान कहता है कि हाँ मुझ में ये एबिलिटीज है, वो लोग हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं और हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। जो हाई सेल्फ स्टीम वाले होते हैं वो हमेशा गुड टीम वर्क वाले होते हैं। नो वन टेल देम अबाउट देयर एबिलिटीज। अब ठीक है, if parents are not well known about such things, then how will we educate their आगे मैसेज मुझसे चला गया, निम्र आप कंटिन्यू करें। Okay, so ma'am, if parents are not well known about such things, then how they will educate their child about self-esteem? ठीक है, देखो बहुत सारे हमारे पेरेंट्स को भी सेल्फ स्टीम के बारे में नहीं पता था, ठीक है। आई थिंक अगर मैं पर्सनल अपनी एग्जांपल दूं, सेल्फ स्टीम मेरी भी होंगे लो, ठीक है। पेरेंट्स को नहीं पता था, हमारी पेरेंट्स ने बहुत ट्रेडिशनल मेथड के बेसिस पे हमें बड़ा किया, हमें बुरा बुला भी कहा, फैमिली के सामने भी बुरा बुला कहा, सेल्फ स्टीम का भी लो। जब आप बच्चे को पूरे फैमिली के सामने बुरा बुला कहते हो, ठीक है, उसको डांटते हो, उसका मजाक उठाते, पेरेंट्स कभी कभी मजाक में पूरी फैमिली के सामने बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी बच्चे की सेल्फ स्टीम अफेक्ट होती है। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता, ठीक है। अगर पेरेंट्स एजुकेट नहीं है, पेरेंट्स को इस चीज के बारे में नहीं पता, ठीक है। अब डिफरेंट वर्कशॉप्स है, आप अगर आपको खुद पता चल गया, अगर आप अपनी एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टीम लो है, तो आपने अपनी सेल्फ स्टीम को हाई कैसे करना है, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट सबसे पहले एक चीज एक ये है, आपने ये देखना है कि सबसे पहले पेन और पेंसिल उठा के आपने ये देखना है कि आपका अपने बारे में, आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आप अपने बारे में क्या कहते हो, क्या समझते हो। एक एक्टिविटी है कि अपने सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंसेस है, आपने उसको कंप्लीट करना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ स्टीम हमारा दूसरों के ओपिनियंस के बेसिस पे भी बनता है, ठीक है। आपने ये देखना है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा, मैंने अपनी लाइफ में एटलीस्ट आपने कुछ तो अचीव किया होगा। हमारी सेल्फ स्टीम लो इसलिए भी होती है, हमें लगता है कि हमने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने एटलीस्ट लाइफ में कुछ तो अचीव किया है, आपने वो चीजें रिकॉल करनी है, इससे भी सेल्फ स्टीम हाई होती है, ठीक है। दूसरा, सेल्फ स्टीम हाई करने का ये कि आप लोगों को अप्रिशिएट करें, दूसरों के लिए काम करें। हमें उसी मैस्लो की हायरार्की के बेसिस पे आती कि जो सेल्फ एक्चुअलाइज लोग होते हैं, जो कहते उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में काफी चीजें अचीव की है, वो दूसरों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ स्टीम इस चीज से भी हाई होती है कि आप लोगों की हेल्प करना शुरू करते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं, चैरिटी के काम कर सकते हैं, या फिर सिंपल, अगर हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि अगर आप पत्थर भी रास्ते से हटाते हो तो वो भी नेकी है, ठीक है। तो आप जितनी नेकी कर सकते हो उससे भी सेल्फ स्टीम हाई हो सकती है, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई करने के लिए ये है कि आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ लिख लें कि ये मेरी वीकनेसेस है और मेरी स्ट्रेंथ ये है, ठीक है। और उनको एक्सेप्ट करें। अगर जो वीकनेसेस है, वीकनेस क्या है, वीकनेसेस अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझे ये वीकनेसेस है, तो वो वीकनेसेस पे काम भी किया जा सकता है। इसका मतलब अगर आप वीक है किसी चीज में, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, आप उस पर काम भी कर सकते हो। तो इस इन टेक्निक्स के बेसिस पे सेल्फ स्टीम हाई हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने किसी
बच्चों की सेल्फ स्टीम हाई करनी है तो बच्चों के साथ भी डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। आप उनको एक डिफरेंट सेंटेंसेस दे दें, ठीक है। ये वो के लिए जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंट वर्कशॉप्स ले, वो भी अच्छे डिफरेंट वर्कशॉप ले, वहां से आपको डिफरेंट टेक्निक्स का पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपने सेल्फ स्टीम को हाई करना है तो आपने सेल्फ अवेयर होना है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, और आप और फेलियर को आप किस तरह देखते हो। सेल्फ अवेयरनेस मुझे आगे लेके जाएगा, मेरे फेलियर से मैं काफी चीजें लर्न कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है सेल्फ स्टीम को हाई करने का। निम्रा, क्वेश्चंस थे कोई? Ma'am, the audience is like giving their opinions in the chat. You can read that. They are saying that one of them is saying people with low self-esteem are mostly influenced by others. People with high self-esteem are confident about themselves. Exactly. जो हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं वो दूसरों के बारे में, वो दूसरों के भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अप्रिशिएट करते हैं। ये पॉइंट आप हमेशा याद करें, जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, ठीक है, और क्योंकि वो उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम जब हाई होती है, वो अपनी वीकनेसेस और वीकनेसेस को बहुत आराम से एक्सेप्ट करते हैं, तो दूसरे के बारे में भी कॉन्फिडेंट होते हैं, वो दूसरे के वीकनेसेस को जज नहीं करते हैं, वो अपने आप बारे में भी बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होते हैं। एक चीज जो हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है वो इसलिए भी होती है, हम हमेशा जजमेंटल होते हैं अपने बारे में। हम अपने हर इवेंट में खुद को जज करते हैं, हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरों की एबिलिटीज के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। हर कोई डिफरेंट होता है, हर कोई डिफरेंट फेज के साथ चल रहा होता है। हाउ टू डील विद पीपल हैविंग लो सेल्फ एस्टीम? ओके, लो सेल्फ एस्टीम के लोगों के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? लो सेल्फ एस्टीम वाले हमेशा मैंने मैं कह सकती हूँ कि लो सेल्फ एस्टीम वालों के साथ अगर आपका फ्रेंड है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम लो है, ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, तो अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो लो सेल्फ एस्टीम वालों के अगर आपका फ्रेंड है तो आप उसकी सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के बेसिस पे, जो मैंने कहा ग्रेटिट्यूड के बेसिस पे, ठीक है, या फिर उनको अवेयरनेस दें। देखो, लो सेल्फ एस्टीम का होना इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी नेगेटिव तो है, वो दूसरों के लिए टॉक्सिक नहीं हो सकता, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब दो पॉइंट्स है, ठीक है। अगर वो टॉक्सिक नहीं है, मैं कहूंगी तो मेरी भी एक पॉइंट पे आके सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, ठीक है, पर दैट डजंट मीन कि मैं लोगों के बारे में नेगेटिव हो जाती हूँ, ठीक है। मेरी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है एक डिफरेंट एक्टिविटीज या फिर जो मेरे गोल्स मैं अचीव नहीं कर पा रही होगी, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड है या फिर कुलीग है, लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, आप उनको सेल्फ अवेयरनेस दें। एक चीज ये है कि आप उनको अवेयर करें कि बजाय उसके जो जब हम खुद को मिरर में देखते हैं, ठीक है, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, मैं अपने नजर से मिरर में खुद को डिफरेंट देखूंगी, ठीक है, लेकिन कोई और मुझे आके बताएगा कि नहीं, तुम्हें ये एबिलिटीज है, तुम ये कर सकती हो, ठीक है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम किसी के हाई करने के लिए हमें उनको सेल्फ अवेयरनेस देनी होगी। सेल्फ अवेयरनेस में ये कि उनको उनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएं और उनकी वीकनेसेस के बारे में भी बताएं। कोई और क्वेश्चन? Okay. So, actually, ma'am, I want to share a link. Actually, some people sometimes they have personal questions like वो डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं करना चाह रहे होते सबके सामने के रियल नेम के साथ। तो मैं एक लिंक शेयर करती हूँ जिसमें आप लोग एनोनिमसली अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं एंड मैंने आंसर दें। ठीक है, बस आपने करना है क्या है, लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ राइट बॉटम पे प्लस का साइन है, उस पे प्लस पे क्लिक करें, देन अपना आंसर टाइप कर दें, वो क्वेश्चन टाइप कर दें। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बेशक उनका नाम ना लूं और एनोनिमसली यहाँ पे डिस्कस कर लूं। यस यस श्योर, इसी तरह आपने डिस्कस किया क्वेश्चन। ठीक है, टेल देम अबाउट देयर एबिलिटीज। ओके, ह्यूमन माइंड strive यस
अच्छा, people with low self-esteem are mostly influenced by other. People with high self-esteem are confident about themselves. ठीक है मैम? If anyone else want to like आप अगर माइक्रोफोन ऑन करके भी बताना चाहते क्वेश्चन यू आर अलाउड टू डू सो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आप चैट में लिख सकते ऑन करके बता सकते हैं, इवन आप उधर पैडलेट पॉट पे भी जाके लिख सकते हैं. देयर आर मेनी वेज टू आस्क अ क्वेश्चन. तो आपने मैंने ग्रेटिट्यूड की बात की है. यस, ग्रेटिट्यूड से भी सेल्फ एस्टीम हाई होती है. ठीक है, शुक्र से, ग्रेटिट्यूड से. और ये ग्रेटिट्यूड अब पहले हम सिर्फ कहते थे ग्रेटिट्यूड, लेकिन ग्रेटिट्यूड अब एक कंप्लीट थेरेपी भी है कि किस तरह आपने अपने ग्रेटिट्यूड की हैबिट अडॉप्ट करनी है. उससे आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है. रोज सुबह उठ के आपने अपनी जो एबिलिटीज है या फिर जो भी आपकी लाइफ में आपने अचीव किया है, जो भी आपकी लाइफ में चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में आप जितना भी ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो उतना उसका आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है. Recognize your strengths and weaknesses by writing down your self concept in a journal or a place or paper. Exactly. ठीक है, how to deal with people. Okay, यहाँ पे और क्वेश्चन नहीं है. मैम, हाई कॉन्फिडेंस को कैसे बैलेंस किया जाता है? हाई कॉन्फिडेंस को कैसे बैलेंस किया जाता है? हाई कॉन्फिडेंस को अगर कॉन्फिडेंस, अगर आप हाई कॉन्फिडेंट है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे कम किया जा सकता है? इसके उसमें ये है कि आप दूसरों को, जो लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, उनकी ये एक टेक्निक है कि आप उनके वीकनेसेस, उनमें एक्सेप्टेंस पैदा करते हैं. कि जो अगर आप इस टेक्निक के जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि उनमें वो कुछ भी कर सकते हैं. उनमें ये एक्सेप्टेंस नहीं होती कि हम जो फेलियर को एक्सेप्ट करने की उनमें एक्सेप्टेंस नहीं होती. ठीक है, तो उनको तो ये नहीं पता, लेकिन दूसरे जो उनके फ्रेंड्स हैं वो ये चीज देख रहे होते हैं, तो उनमें सिर्फ एक्सेप्टेंस अगर पैदा करते हैं कि फेलियर सक्सेस दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है, ये दोनों चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है. जो अगर आप कोई चीज अचीव नहीं भी कर पाते तो इट्स ओके. तो वहां पे उनमें जब एक्सेप्टेंस आती है तो फिर कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ठीक है, उनमें बैलेंस आता है. लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा होते हैं वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो मैम एक और क्वेश्चन है यहाँ पे पैडलेट के. बीइंग इन पाकिस्तान हमें कॉन्स्टेंटली ये बताया जाता है कि वी आर ओनली वर्दी अगर हम अच्छा परफॉर्म करते रहे एकेडमिकली बात हो रही है एकेडमिकली, तो टू द एक्सटेंट दैट वी internalize this idea too much, how to come out of this zone, how to not base your self-worth on validation required from material recognition. ठीक है, आपने कहा कि पाकिस्तान में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि जो एकेडमिकली जो अचीव करते हैं सिर्फ वही मतलब उनको उन्हीं की एक्सेप्टेंस है. ठीक है, इस चीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है ना. ठीक है, अच्छा, देखो हर एरिया में हम सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम की जब हमने बात की ना, ठीक है, निम्रा सिर्फ 2 मिनट मुझे दें. ठीक है, 2 मिनट.